आपको भी दोस्तों आयत निवास के काम आ चुकी है, मतलब कहीं पर भी कोई काम करने के लिए आयत निवास की जरूरत है तो हम डायरेक्ट अपने आधार कार्ड से अपने आयत निवास को बना पाओगे कि ना, बिना कोई जन सेवा केंद्र की आईडी पासवर्ड के। एक कागज का सिर्फ आपको 15 रुपये खर्चा आएगा, यानी तीनों कागज बनाओगे तो 45 रुपये खर्चा आएगा। और कागज कैसे अप्लाई करना है, कैसे तुरंत डाउनलोड करना है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले मोबाइल का कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ईद स्टिक, इतना लिख लेना है। जी हाँ, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ईद स्टिक, इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे जो लॉगिन का एक ऑप्शन आ रहा है, इस लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, देखिए ई साथी का, इसी पर आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगा जाता है, लेकिन ये लॉगिन आईडी पासवर्ड लेने के लिए कोई पैसा नहीं खर्चा आएगा और ना ही कोई महीना 2 महीने का टाइम लगेगा। जी हाँ, तुरंत बनेगा, तुरंत लॉगिन आईडी मिल जाएगी। अगर नहीं है तो सबसे पहले एक ऑप्शन यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा, नवीन उपभोक्ता पंजीकरण का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले लॉगिन आईडी यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी, अपने मन मुताबिक लॉगिन आईडी बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने लॉगिन आईडी यहाँ पे डाली। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है जांच करें, इस जांच करें पर क्लिक करना है। लॉगिन आईडी अगर वैलिड होगी तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा ये लॉगिन आईडी मतलब उपलब्ध है, मैं इसे बना सकता हूँ आईडी। अगर नहीं वैलिड होगी तो यहाँ पे दिखा दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना नाम देना पड़ेगा, जिनके नाम से अकाउंट बना रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल अपना एक नाम डाल लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपनी जन्मतिथि देनी पड़ेगी, जो भी जन्मतिथि है यहाँ पे जन्मतिथि को डाल लीजिए। फिर यहाँ पे आपको लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। जी हाँ, आप पुरुष हो या फिर महिला हो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पूरा पता देना पड़ेगा, जो भी आपका मतलब पता है वो यहाँ पे डाल लेना है। फिर नीचे यहाँ पर आपको अपना पिन कोड को डाल लेना है। फिर यहाँ पे जिला पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से जिस भी जिले से आप रह रहे हो सभी जिले आपके स्टेट के आ जाएंगे। आपको अपना जिला को ढूंढ लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल लेना है। फिर यहाँ से ओटीपी को वैलिडेट कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए जो सुरक्षा कोड दिखाई पड़ रहा है, यानी कैप्चा जो दिखाई पड़ रहा है, वो कैप्चा यहाँ पे डाल लेना है। सुरक्षित करे पर क्लिक करना है। दोस्तों तुरंत के तुरंत आपका अकाउंट डन हो जाएगा, अकाउंट बनते टाइम नहीं लगेगा। आप इसी तरीके से बना सकते हो आराम से। फिर यहाँ से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन आईडी जो आपने बनाई वो देनी पड़ेगी। पासवर्ड दोस्तों यहाँ से पहली बार आपका ओटीपी के माध्यम से आएगा, पासवर्ड वही वाला रहेगा, ओटीपी यहाँ पे डाल लेना पड़ेगा। फिर देखिए जो कैप्चा दिखाई पड़ रहा है, कैप्चा यहाँ पे डाल लेना है। अगर एक बार कैप्चा समझ में नहीं आ रहा तो इस लोगो पर क्लिक करना है। यहाँ पे कैप्चा चेंज हो जाएगा, कैप्चा दूसरा आ जाएगा, डाल लेना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए आपके सामने देखिए इस तरीके से ई साथी उत्तर प्रदेश का पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल पर आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ से आप देखिए आई जात निवास आराम से बना सकते हो। तो सबसे पहले जात बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। ये स्टेट वाला जात होता है, एक नीचे अंग्रेजी वाला जात होता है। जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जात अगर बनाना है तो फिर नीचे वाले पे क्लिक करना पड़ेगा। और आय प्रमाण पत्र बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, निवास बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे मुझे मान लो बनाना है यहाँ पे तो निवास प्रमाण पत्र, तो मैं निवास पे क्लिक करूंगा। आप चाहो तो ये बना सकते हो, चाहो तो ये बना सकते हो, बात बराबर है। जैसे मैं क्लिक कर आपको दिखाई देता है, जैसे मैंने निवास पे क्लिक किया, सेम पेज खुला। इसी तरीके से यहाँ से मैं बैक करता हूँ, मैंने देखिए आई पे क्लिक किया, देखिए सेम पेज खुला यहाँ पे भी, और यहाँ पे मैं ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर भी सेम पेज खुला। मतलब डायरेक्ट आधार कार्ड से ही बनेगा, चाहे कोई भी 3 में से कागज बनाओ। तो मैं यहाँ पे निवास पे फिर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर को दे देना है। अब जो कैप्चा आ रहा है, कैप्चा यहाँ पे नीचे देना पड़ेगा। कैप्चा दे देने के बाद अब यहाँ पर आपको इस पर टिक लगाना पड़ेगा और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे डाल लेना है। फिर सबमिट का जो ऑप्शन आ रहा है, इस सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों निवास प्रमाण पत्र का पूरा फॉर्म खुल चुका है। सबसे पहले अगर आप गांव से रह रहे हो तो ग्रामीण पे क्लिक करो, और वो शहरी से रह रहे हो तो नगरीय निकाय पे क्लिक करो। यहाँ पर दोस्तों आपका नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में आ जाएगा, जो आधार कार्ड पे पड़ा होगा। फिर दोस्तों यहाँ से आपको अपने जो प्रमाण पत्र के ऊपर पिता का नाम रखना है या फिर पति का नाम रखना है, वो आपको बताना पड़ेगा। तो मुझे पिता का नाम रखना है। जो भी आपके फादर का नाम है, यहाँ से आपको अपने फादर का नाम दोस्तों डाल लेना है। सब कुछ फॉर्म दोस्तों आपको हिंदी में भरना पड़ेगा, पूरा फॉर्म। जी हाँ, अब नीचे यहाँ पर आपको अपनी माताजी का नाम को देना पड़ेगा, जो सा भी आपका माताजी का नाम है वो डाल लीजिए। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अब नीचे यहाँ पर जन्म का स्थान, कहाँ पर आपका जन्म हुआ था वो गांव का नाम डाल लेना है। फिर यहाँ से आपको अपना मकान नंबर डाल लेना है, अगर मकान नंबर नहीं पता तो छोड़ देना है। फिर दोस्तों यहाँ से आपको अपना मोहल्ला का नाम या फिर पोस्ट का नाम डाल लेना है। गांव में रह रहे हो तो पोस्ट का नाम डाल लो, मोहल्ला का नाम छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर आपको जनपद के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, जनपद सिलेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे आपको तहसील पर क्लिक करना पड़ेगा।
जिसमें आप तहसील से रह रहे हो, तहसील का नाम सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से आपको जो सा भी थाना है, यहाँ से थाना का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका गाँव है, यहाँ से गाँव पर क्लिक करके अपना यहाँ पे गाँव का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर को देना पड़ेगा। फिर नीचे यहाँ से आपको निवास की अवधि में जन्म से ही सिलेक्ट रहने देना है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है प्रमाण पत्र बनवाने का आवश्यकता है, यानी क्यों बनवा रहे हो ये प्रमाण पत्र, तो आप जिस काम के लिए बनवा रहे हो वो काम डाल लेना है। और नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आवश्यक कार्ड डाल लीजिए, इतना आवश्यक कार्ड डाल लोगे तो किसी भी काम में यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर क्या इसमें पूर्व निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है, जारी हुआ है तो यहाँ करना है, यहाँ पे नहीं पे क्लिक ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे बताया जा रहा है आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है तो वहां करना है, यहाँ पे नहीं पे क्लिक रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी राशन कार्ड संख्या ऑटोमेटेड आ जाएगी, यहाँ पे दिख जाएगी। फिर नीचे यहाँ पर आपको दस्तावेज दोस्तों अपलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले चुने पर क्लिक करना है। आप दोस्तों लगभग 3 दस्तावेज को अपलोड कर लो। कौन-कौन सा दस्तावेज अपलोड कर लो? फोटो अपलोड कर लो, स्वयं प्रमाण पत्र अपलोड कर लेना है। स्वयं प्रमाण पत्र इसी पोर्टल से डाउनलोड करके उसे भरकर प्रिंट करना पड़ेगा, फिर अपलोड करना पड़ेगा। फिर अन्य पे क्लिक करके आधार कार्ड को अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं पहले फोटो को यहाँ से अपलोड करता हूँ, फोटो पे क्लिक किया, अब चूज फाइल पे क्लिक किया, जहाँ पर भी आपका फोटो पड़ा हुआ है फोटो पे क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे फोटो अटैच हो चुका है, अब अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए इस टाइम पे फोटो अपलोड हो चुका है। अब मैं चूज फाइल पे दोबारा क्लिक करता हूँ और यहाँ से अपना स्वयं प्रमाण पत्र को अपलोड कर लेते हैं। अब देखिए इस टाइम पे मैंने फोटो, स्वयं प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तीनों अपलोड कर लिया है आराम से। और देखिए साइज याद रखना, साइज दोस्तों 50 केबी से नीचे मतलब नहीं होनी चाहिए और 100 केबी से ऊपर नहीं होनी चाहिए, मतलब 50 के 100 के बीच में ही साइज चलेगा तीनों डॉक्यूमेंट का। अब यहाँ पे आपको दर्ज करे पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही देखिए इस तरीके से निवास प्रमाण पत्र का फॉर्म खुल के आ जाएगा। जो अपनी इन्फॉर्मेशन भरी होगी सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। अब नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ से आप चाहो तो इस स्लिप को यहाँ से नीचे यहाँ पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन आ रहा है देखिए सेवा शुल्क भुगतान, इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है सबमिट का, इस सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए सिर्फ 15 रुपए का पेमेंट कटेगा, यहाँ से 15 रुपए आ रहा है लिख के। अब जो नीचे ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड विद पेमेंट का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। 15 रुपए का पेमेंट देखिए खुल चुका है। अब पेमेंट कटाने के लिए आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहो तो क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। यूपीआई से अगर कटाना है तो यूपीआई पर क्लिक करना है। अब यहाँ से यूपीआई ऐप के द्वारा कटाना है तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर यूपीआई आईडी से कटाना है तो नीचे वाले पे क्लिक करना है, जिससे कटाना है उस पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ से देखिए मैंने यूपीआई ऐप को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे सेकंड चलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो किसी भी एक यूपीआई ऐप को ओपन करके चाहे गूगल पे, चाहे फोन पे, चाहे भीम यूपीआई, कुछ भी खोलकर पिन डाल लेना है। पेमेंट दोस्तों डन हो जाएगा। दोस्तों डन हो जाने के बाद आप देख सकते हो इस तरीके से आपकी स्लिप निकल के आ जाएगी और आपके फोन पर एसएमएस भी आ जाएगा कि जो आपने कागज अप्लाई किया, आई हो चाहे जाति हो चाहे निवास हो, वो आपका अप्लाई हो चुका है। अब ये दोस्तों बन जाएगा तो इस कागज को डाउनलोड कैसे करना है तुरंत के तुरंत। डाउनलोड करने के लिए आपको होम पेज पे चले आना है ई साथी के। अब नीचे के लिए यहाँ पे स्क्रॉल करना है, एक ऑप्शन जाएगा निस्तारित आवेदन का, जो ऑप्शन देखिए आ रहा है इधर साइड में, इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे सभी ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ से जब भी कागज बन जाएंगे तो यहीं से डाउनलोड करना है। जाति प्रमाण पत्र यहाँ से डाउनलोड होगा, कास्ट पर क्लिक करके। इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र यहाँ से डाउनलोड होगा, जन्म सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र यहाँ से डाउनलोड होगा। जो भी आपने अप्लाई किया उस पर क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ से आपका जब बन जाएगा तो एप्लीकेशन नंबर में एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। सर्विस नेम में यहाँ पे जो भी आयत निवास होगा वो दिख जाएगा और यहाँ पे डेट दिख जाएगा जब भी आएगा बनकर। तो यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए जो यहाँ पे नंबर आ रहा है इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए पूरा का पूरा इस तरीके से यहाँ पर आपका आयत निवास जो भी होगा वो खुल जाएगा इस तरीके से। देखिए अब नीचे यहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस प्रिंट पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट सेव कर सकते हो पीडीएफ में। पीडीएफ में सेव करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, सेव पीडीएफ का देखिए ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करके और यहाँ पे सेव पीडीएफ पे क्लिक करना है, उधर आपको सेव कर देना है। देखिए तुरंत का तुरंत सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव पे क्लिक किया। अब मेरा तो ये पीडीएफ में सेव हो चुका है, मैं कभी भी इसे प्रिंट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से तो आपको अपना आयत निवास को बनाना है अपने स्मार्टफोन के माध्यम से। दोस्तों तरीका था जो यूपी का था, अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हो किसी भी जिले से तो आपका ई साथी पोर्टल से आयत निवास बन जाएगा। अगर आप अन्य राज्य से आते हो सीएससी केंद्र के द्वारा बना सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन की सर्विस अगर आपके स्टेट में है तो उसके द्वारा बना सकते हो। लेकिन अगर यूपी से आते हो तो आराम से मतलब इजी डिस्ट्रिक्ट से भी बन जाता है, लेकिन आप चाहो तो सृजन से बना सकते हो। ये वाला भी कागज हर जगह बिल होता है, सिर्फ 15 रुपए खर्चा आता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, धन्यवाद।